सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। किसके साथ गई है? वो हलवा उनके साथ गई है। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो मुझे नहीं बताया? ये तो बेटा वो ही बता सकती है। आपने मेरे और शहाब भाई के रिश्ते को लेकर अब्बू से जो कुछ भी कहा, उसके लिए मैं खुद से सोच के आपको माफ कर दिया। लेकिन जिस तरह आपने मेरे और आलम के रिश्ते को अब्बू के सामने पोर्ट्रेट किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पहले माँ बेटी की इज्जत का सौदा करती है, फिर इज्जतों को बचाने का दिखावा करती है। गाड़ी में बिठा इनको, आज मैं इनको इबरत का निशान बनाऊंगी। अब जब मुझे हमेशा इस घर में रहना है तो काम तो मिलजुल के ही करना है। क्या मतलब? जब तुम मेरी सगी बहन हो कि मुझे माफ करने का हौसला नहीं रख सकती, तो वो शख्स मुझे क्या माफ करेगा? छोड़ दो। तू क्यों इतनी बेसब्री होती है? ले अपना इनाम। बाबा साईं, फिर क्या सोचा? किस बारे में? बाबा साईं, आलम की मंगनी के बारे में बताया तो था। इधर तेरे भाई का पता नहीं चल रहा और तुम्हें आलम की मंगनी की पड़ी है। बाबा साईं, आलम ने मेरी अद्दी को ठुकरा कर उस शहर की 2 टके की लड़की को अपनाया है। आपको नहीं लगता कि ये हमारे मुंह पे तमाचा है? अपनी बेइज्जती सुनकर क्या खामोश बैठे रहे हम बाबा साईं? इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मेरे बेटे की खबर मिलना है। रही बात आलम की, तो उसने जो भरी महफिल में हमारी बेइज्जती की है वो मैं भूला नहीं, लेकिन अभी वक्त नहीं है उसे बदला लेने का। होने दो उसे खुश, करने दो उसे मंगनी, बात की बात में देखी जाएगी। अम्मी, खाना खा लीजिए। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। नहीं, तू मेरी बेटी नहीं है। तू मेरी बेटी नहीं है। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। कुछ मेरे हाल में खुशियाँ तमाम खो गई, जिनके मलाल में। आप तुमने किसी चीज की कमी महसूस की? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है। मैं मिर्च मसाले की बात नहीं कर रही, मैं इंसान की और रिश्तों की बात कर रही हूँ। आप जिसकी कमी मुझे महसूस कराना चाह रही हैं, उसकी कमी मुझे इसलिए महसूस नहीं हो रही क्योंकि वो बहुत अरसे से मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी गलतफहमी के साथ जी रही है। आज तो वो सिर्फ इस घर से गई है, वरना तनहा तो बहुत पहले कर चुकी थी मुझे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जरा सोचो कि राबिया को सजा देने के चक्कर में जो रसवाई तुम उसके साथ लगा रहे हो, क्या उसका शरीफ बाप और उसका खानदान उसकी लपेट में नहीं आएंगे? वो मेरा मसला नहीं है अम्मी, जिसका है वो जाने। वैसे भी ये बात राबिया को उस वक्त सोचनी चाहिए थी जिस वक्त उसने सबकी नजरों में मुझे बेएतबार किया था। ठीक है, फिर जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो करो,
लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने राबिया को तलाक दी तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इस हादसे का बीबी साहब पे बहुत गहरा असर हुआ है। उनके दिल को शदीद सदमा पहुंचा है। आप लोग उस नर्स के घर कैसे पहुंच गए? वो तुम्हारे स्कूल से वो अजरा आई थी। उसने बीबी साहब को बताया कि तुम्हारे किसी वटेरे के साथ ताल्लुकात हैं। तुम माँ बनने वाली हो। स्कूल में तुम्हारी बड़ी बदनामी हुई, इसी वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया। क्या? हाँ, बीबी साहब ये सब सुन के बहुत परेशान हो गई। वो तुम्हारी बदनामी नहीं चाहती थी। हम लोग इसलिए अस्पताल गए। वहाँ डॉक्टर से तुम्हारे इलाज के लिए बात की। उसने तो साफ इनकार कर दिया हमारी मदद करने से। बस हम अस्पताल से आ रहे थे कि वहीं काम करने वाली एक औरत मिल गई हमें। उसी ने उस नर्स का पता बताया था। वो यही सब काम करती है ना, इसी वजह से उसको अस्पताल से निकाल दिया है। बस पुत्र, जब हम उस औरत के पास पहुंचे, हमने देखा वो पक्की उम्र की औरत है और उसके पास हम जैसे 2-3 मजबूर औरतें बैठी हुई थी। हम अभी उसको अपना मसला बताने ही वाले थे कि पुलिस ने छापा मार दिया। उसके बाद तो जो कुछ हुआ पुत्र तुम जानती हो। आप लोगों को इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुझसे ही पूछ लिया होता। असरा की बात पे एतबार करके इतना बड़ा कदम उठा लिया। ऐसे गुलनार पुत्र, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कसूर तुम्हारा भी है? मेरा कसूर? हाँ, क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम्हारी जिंदगी में ये सब कुछ जो चल रहा है उसे तुम हमें अनजान नहीं रखते? एक बार भरोसा करके हमें बता तो देती ना सब कुछ। सच कह रही है। अगर हिम्मत करके सब कुछ बता देती तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। शक्ल से तो बड़ी शरीफजादियां लगती है और इनकी असलियत। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ आपको? मेरे चेहरे की काला कितना साफ करने के बावजूद मेरा चेहरा साफ नहीं हुआ। नहीं अम्मी, आपके चेहरे पे कुछ नहीं हुआ, कोई दाग नहीं है, चांदनी की तरह उछला हुआ है, कुछ नहीं हुआ। नहीं साफ हुआ, नहीं मेरे चेहरे की कालक नहीं साफ हुई। इस तरह भूखे रहने से और रोने से मसले का हल नहीं होगा। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? जाइए अब्बू से बात करें, मुझे भाई को समझाएंगे। मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती। जिन बातों और जिन मामलात में आपको अब्बू को परेशान नहीं करना चाहिए था, उस वक्त उन्हें परेशान करते हुए आपने नहीं सोचा। और अब जब अब्बू को परेशान करना आपकी मजबूरी है, तब आप सोच रही हैं। हैरत की बात है। जो ज्यादतियां मुझसे हुई है, मुझे उनका अंदाजा है, खासकर जो ज्यादतियां मैंने तुम्हारे साथ की है रानिया। जो लोग दूसरों के साथ ज्यादती करना अपना हक समझते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो हकीकतन अपने साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। तुम ठीक कहती हो।
जाएं जाके अब्बू से बात करें, लाइब्रेरी में है वो। रानिया, ये जानते हुए कि कुदरत मुझसे इंतकाम ले चुकी है, तुम फिर भी मुझसे नाराज हो? मैं आपके हर सवाल का जवाब देना फर्ज नहीं समझती, और वैसे भी आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किस बात से खुश होती हूँ, किस बात से नाराज। शाह मुझे तलाक देना चाहते हैं। क्या? मगर क्यों? कि मैंने रानिया को दुख दिया है। मुझे रानिया से ये उम्मीद नहीं थी। अब्बू, अरे राबिया, बेटा आओ, बैठो बैठो बेटा। राबिया, वो मैं सोच रहा था बेटा कि शाहब ने अच्छा किया कि तुम्हें चंद दिन के लिए यहाँ भेज दिया। अब मुझे रोजाना अपनी बेटी के हाथों का खाना और चाय तो मिल जाएगी ना? हाँ, अब शायद उम्र भर आपको मेरे हाथ की चाय पीनी पड़े और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़े। क्या मतलब? शाह मुझे तलाक देना चाहते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। मगर क्यों? शायद इसलिए कि मैंने रानिया को दुख दिया है, उसी की सजा मिल रही है मुझे। वो ये सब कुछ रानिया की वजह से कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती, वैसे भी हर मामले में मैं मुजरिम करार पाई गई हूं। इस मामले में मैं अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। मुझे रानिया से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि अपनी बहन का घर ना उछाड़े, मगर उसने इतनी खुदगर्जी दिखाई। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मेरा घर उजड़ गया मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे अरे नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि जिस हकीकत से मैं भागना चाह रही हूँ वही मेरी जिंदगी में आकर खड़ी होगी। कौन सी हकीकत? रानी और शहाब का रिश्ता, ऐसी हकीकत जिससे मैं भाग रही हूँ, लेकिन वो मेरे वहम से निकल के मेरी जिंदगी की एक हकीकत बन चुकी है, जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। हम सब देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे अब्बू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक रानिया इस घर में है। राबिया, तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? मैं बताती हूँ आपको। बीबी साहब की तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है। मेरा ख्याल है हमें कल सुबह उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर दिखाई देने वाले जख्मों का इलाज कर सकता है, लेकिन उनका नहीं, जो दिखाई नहीं देंगे।
डॉक्टर हजार मेरी माँ के जिस्म पे जख्म तलाश करेगा, लेकिन उसे कोई जख्म, ना ही कोई पुराना निशान मिलेगा। मेरी माँ के दिल पे जो चोट लगी है, वो जो रूह पे जख्म, उनकी दवा से वो ठीक तो हो सकती है, लेकिन उनका इलाज नहीं। फिर मैंने सोचा है कि हम लोग जल्द और जल्द ये घर बदली कर लेंगे। कार बदल लेंगे? हाँ। पर कुल्हार पुत्र हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी। लेकिन इस माहौल में हरगिज नहीं रहेंगे। ऐसे अचानक ही फैसला कर लिया। मैंने कोई अचानक फैसला नहीं किया, बहुत सोच समझ के किया है। अगर मेरी माँ इसी माहौल में रही तो वो सुकून से सांस भी नहीं ले सकेगी। उसको लोगों के ताने जीने नहीं देंगे, वो बहुत परेशान हो जाएगी। कहती तो तुम ठीक ही है पुत्र, ठीक कहती है। इससे पहले कि कुछ हो, नहीं, मैं घर बदल लूंगी। क्या कहा अब्बू ने? शहाब की मिन्नत करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? लगता है मेरी तकदीर में सिर्फ आंसू लिखे हैं। कोई भी इंसान आंसू अपनी तकदीर में लिखवा कर नहीं आता, बल्कि वो उसके अपने किए गए जुर्मों की वजह से उसकी जिंदगी भर का असासा बन जाते हैं। तंज कर रही हो? जो लोग काबिल रहम होते हैं ना, उनके साथ हमदर्दी की जाती है, तंज के तीरों से घायल नहीं किया जाता। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन घायल होता है और कौन नहीं। हाँ सादिक मैं बोल रहा हूँ। हाँ सब ठीक है। तुम ऐसा करो कि आज मेरे ऑफिस आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बस मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी, जब राबिया आपी के अंकल से बात हो रही थी तो तुम कहाँ थे? अपने कमरे में। तो इसका मतलब तुमने कुछ नहीं सुना? तुम कहना क्या चाहती? क्या ये नहीं हो सकता कि राबिया आपी ने कोई ऐसी बात कही हो
जिसकी वजह से अंकल एक बार फिर तुम्हारी तरफ से बेएतबार हो गए। पुलिस वाली ने साईं उनकी और उनके वालिदा की सारे मेले के सामने बड़ी जिल्लत की है साईं। बचल शहर जाने की तैयारी कर। राबिया ने बाज़ मकामात पर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वो हालात ही ऐसे थे कि उसमें कोई भी औरत होती तो यही करती। अब रानिया ने उसे माफ कर दिया है तो तुम भी उसे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? आप लोग इसे मेरी कब्ज़रफी कह सकते हैं। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, जीने का सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी।